नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों आज की जो वीडियो है ये मैं अपने प्यारे भैया यानी कि प्यारे सब्सक्राइबर राहुल बौरी के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों उन्होंने मेरे पिछले वाली वीडियो पे एक कमेंट किया था SMD रेक्टिफायर IC के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने मुझे ये कमेंट करके बताया है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको इसमें जो भी इमोजी उन्होंने यूज़ किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जब उनके कमेंट को रीड करूँगा तब मैं उसका यानी कि उस इमोजी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये है एक जो बल्ब होता है, ठीक है, आपने देखा होगा येलो कलर का 100 वाट का, तो या फिर 50 वाट का या फिर 200 वाट का, तो ये वो वाला इमोजी है। एंड उसके बाद ये एक बैटरी का इमोजी है, और दोस्तों ये एक जो हाथ जोड़ने का नमस्ते वाला इमोजी है। एंड दोस्तों ये एक हार्ट का इमोजी है। एंड दोस्तों ये एक स्माइल का इमोजी है, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों कमेंट किया था कि ऐसे बहुत सारे बल्ब मेरे पास, और वो सारे 9 वाट के बल्ब है। तो मुझे एक डाउट है कि वो जो 9 वाट का सर्किट है क्या वो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है और क्या हम उस 9 वाट के सर्किट को किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। बाकी आपने ये जो आइडिया बताया है मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा। मेरे पास भी लिथियम बैटरीज है, वो भी स्लो चार्ज होते हैं। मैं इसके हेल्प से उनको जल्दी चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू ये वाली वीडियो डालने के लिए आपने बिना बताए मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है राहुल बौरी। तो सॉरी मैं यहाँ पर आपको सही ढंग से पढ़ के नहीं सुना पाया, क्योंकि मुझे अभी 102 बुखार है एंड उसके बारे में मुझे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा। बट हाँ, फिर भी यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सवाल है, ठीक है, बाकी मैं पढ़ सकता हूँ आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे मुझे 102 बुखार है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ आपको सही ढंग से बोल नहीं पा रहा, ठीक है। और आपको मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही होगी, तो यानी कि सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी सबसे पहली वाली जो प्रॉब्लम है, आप ये पूछ रहे हो कि 9 वाट के जो बल्ब है, ठीक है, आप उस 9 वाट के बल्ब को यानी कि 9 वाट का जो बल्ब होता है उसका जो सर्किट होता है क्या वो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड जो बल्ब होता है वो भी आपका AC टू DC कन्वर्ट करता है या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों देखो, इसका यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा वीडियो के आगे में। तो उनका सवाल सबसे पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वो जो सर्किट है अगर वो आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है तो फिर क्या हम उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा। बाकी इनका जो कमेंट है उनको मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों हाँ, मैंने एक कमेंट को देखा है, ठीक है, उनका नाम है देवेंद्र दीक्षित। उन्होंने एक कमेंट किया है जिसको देख के भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, यानी कि एक छोटी सी चीज़ को, यानी कि एक छोटी सी SMD रेक्टिफायर को यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा करके यहाँ पे यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी देखो अगर आप देवेंद्र दीक्षित देख रहे हो ये वीडियो, तो देखो आपको शायद YouTube के क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो फिर आप ये बात मुझे जानबूझ के बोल रहे हो। अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप बिल्कुल ऐसे ही बताओ, ठीक है, ऐसे भी नहीं। अगर आप छोटे यानी कि कुछ इस तरह से एक छोटा सा लाइन भी लिख दोगे ना, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं यार। आपने जो कमेंट किया उसे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो चलिए अभी दोस्तों अब हम अपने सब्सक्राइबर की बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने सब्सक्राइब किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन दोस्तों हमारे प्यारे राहुल बौरी भैया ने, यानी कि उनका पूरा नाम दोस्तों राहुल कुमार बौरी है, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर राहुल बौरी ही दिखा है, ठीक है। बाकी राहुल कुमार शायद उनके चैनल पर लिखा होगा, तो उससे मुझे ये लगता है कि उनका नाम राहुल कुमार बौरी है, तो जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम उनका डाउट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये डाउट हो सकता है कि आपका भी हो, ठीक है। तो यानी कि 9 वोल्ट की जो 9 वाट का जो बल्ब है या फिर किसी भी वाट का जो बल्ब है, क्या वो AC को DC में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कन्वर्ट कर देगा तो फिर हम उसमें कोई और चीज़ लगा सकते हैं या फिर नहीं, ये आपके मन में भी होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विश्वमोहन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्वमोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, तो राहुल भैया देखो ध्यान से समझा।
यहाँ पे मैं आपको इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत करके लिखा था यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं अच्छे से इरेज कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर लिया। तो आपका सवाल ये है कि वो जो आपका जो 9 वाट का बल्ब है, क्या वो हमारा यानी कि जो AC को DC में कन्वर्ट करता है? दोस्तों देखो, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। क्यों दोस्तों हाँ है और ना है? आपने देखा होगा कि जो आपके दिवाली में जो डेकोरेशन लाइट आती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें कुछ इस प्रकार की LED लाइट होती है। आपको छोड़िए यार, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे एक छोटा LED लाइट होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा डेकोरेशन लाइट है, ठीक है, जो कि पुराना हो गया है, टूट गया है, तो फिर आप उसके एक LED लाइट को लेना, चाहे उसके अंदर कुछ इस प्रकार की, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है, लाइट होगी आपकी जिसमें 2 वायर्स निकले होंगे, या फिर कुछ इस प्रकार की लाइट होती होगी, ठीक है, जिसमें कुछ इस प्रकार से लगा होगा, ठीक है। होता होगा यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो इस वाले को हम LED लाइट बोलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों ये भी आपकी एक लाइट है जिसमें दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसमें आपका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आप जहाँ से भी इसको पावर सप्लाई दोगे वहाँ पर ये आराम से आपका जलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना है कि हो सकता है ये वाला भी हो सकता है, इसमें भी ये वाला भी हो सकता है। जो आपकी तो दिवाली की जो डेकोरेशन लाइट होती है ना, उसमें कुछ इस प्रकार की एक LED लाइट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखना कि जो आपका नॉर्मल वाला जो लाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है राहुल भैया, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वायर होगा, ठीक है, लंबी वाली जो डेकोरेशन लाइट होती है, उसमें कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसे वायर्स होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सेकेंड अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपकी लाइट है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की। अब वहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए 4 या फिर 5 लाइट का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लाइट है, ठीक है, बिल्कुल 200 या फिर 300 या फिर 150 या फिर 120 कुछ इस प्रकार का होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि उनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, जिसके कारण कि वो ज़्यादा वोल्टेज लेने के बाद उसके बाद वो क्या होता है कि जलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप एक बैटरी को लगाएंगे, ठीक है, इसमें अगर आप सिर्फ एक बैटरी को लगाएंगे ना, ठीक है, तो फिर ये हमारा आराम से चलेगा एक सेल से। तो वहाँ पर ये ऐसा क्या होता है कि इसको अगर हम इसमें सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो फिर ज़्यादा वो वोल्टेज लेता है, ठीक है। एंड इसी के कारण की वजह से आपका क्या होता है, वो जो दिवाली का जो डेकोरेशन लाइट होता है वो जलता है, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे ही आपका जो 9 वाट का LED बल्ब है वो भी कुछ इसी प्रकार का ही होता है। 2 प्रकार के होता है। आपने जो बोला है कि सर्किट है, मैं समझ सकता हूँ, उसको हम ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 2 डॉट्स होंगे, सर पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं, जो आपका डायरेक्ट 220 वोल्टेज AC करंट से चलता है। यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होगा, इसके अंदर LED लाइट्स होंगी, इसको हम आपका DOP प्लेट बोलते हैं, ठीक है ठीक है, इसे हम DOP प्लेट बोलते हैं, जहाँ पर एक SMD LED लाइट्स लगी होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, कुछ इस प्रकार की लगी होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक कनेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका मेन कनेक्शन है, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, सीरीज में कनेक्शन होता है इसका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से घूमता है एंड दोस्तों एंडिंग में आके कुछ इस प्रकार से लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जाके ये आपका जलता है, कुछ वैसे जो दिवाली का जो डेकोरेशन लाइट होता है ना, कुछ इसी प्रकार से चलता है। और दोस्तों दूसरा ये होता है कि कुछ इस प्रकार से जैसे नॉर्मल होता है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्शन होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पैरेलल में कनेक्शन होता है, यानी कि सारे के सारे जो एक LED लाइट होती है वो आपकी कुछ इसी प्रकार से कनेक्ट रहती है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से कनेक्ट रहती है, जिसके कारण कि क्या होता है कि इसको पावर सप्लाई तो चाहती हुई, ठीक है, इसको पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि इसको 24 वोल्ट चाहिए होता है ना, जो आपके DC है, जो आपके 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट की जो SMD लाइट्स होती है, उसको इतना वोल्टेज चाहिए होता है, एंड वो सारे के सारे लाइट्स पैरेलल में जलते हैं। एक प्रकार की DOP प्लेट होती है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे अलग से AC करंट से चलता है, यहाँ पे DC करंट से चलता है, जो मैंने दिखाया था आपको। और उसमें 3 वायर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका वाइट कलर का, दूसरा होता है रेड कलर का, तीसरा होता है ब्लैक कलर का। वो आपका इन्वर्टर वाले बल्ब में होता है, जिसमें उसके अंदर ही एक लिथियम बैटरी होती है, ठीक है
जो कि दिन रात 24 घंटे चलती रहती है। जैसे करंट बंद हो जाता है वो फिर आपका जलने लग जाता है, यानी कि 24 घंटे वो ऑन रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताते नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट लगा होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें एक छोटा सा फ्यूज रजिस्टर लगा होता है, कुछ बड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, सॉरी ग्रे कलर का होता है। वो 2 भी लग सकते हैं या फिर 1 भी लग सकते हैं। उसके अंदर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर होगा एंड दोस्तों कुछ कैपेसिटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पीएफ होता है उसके अंदर। एंड दोस्तों उसके बाद वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना सा, ठीक है, बिल्कुल इतना सा, कुछ इस कैप के बराबर के, ठीक है। तो उसके बाद वो हमारा जलता है। अब उसमें कितना, अगर ये हमारा एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट, ये हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। आपका जो दीवार का जो डेकोरेशन लाइट होता है वो आपका एसी टू डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, बाकी इसका सर्किट करता है, ठीक है। करता है कि नहीं उसको भी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर करा के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक बल्ब है जो कि फ्यूज़ हो गया है, यानी कि इसकी जो डीओबी प्लेट है वो हमारी ख़राब हो गई है। तो अभी वो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, तो उसको मैं आपको ला के दिखाऊंगा कि उसके डीओबी प्लेट में नहीं, उसका जो ड्राइवर है उसके, यानी कि इसका जो सर्किट है इसके अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की टेंशन, यानी कि बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आपका एसी टू डीसी में कन्वर्ट करेगा तो भाई इसमें कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। वोल्टेज इसमें आपका कितना आएगा, ठीक है। तो यानी कि 9 वाट में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी मैं उस सर्किट को लाता हूँ एंड उसके बाद उसके अंदर मैं आपको करंट में मल्टीमीटर के द्वारा समझाता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद हम इससे कुछ चीज़ें चला के भी सोच रहा हूँ, देखेंगे अगर इसमें, देखना दोस्तों, अगर इसमें आपका 12 वोल्ट से लेकर अगर आपका यहाँ पे 24 वोल्ट आता है तब ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी आपको आउटपुट में 9 वाट ही मिलेगी जो आपके बल्ब में मेंशन की गई है, ठीक है, कि आपका 9 वाट का है या फिर 5 वाट का है या फिर 0.5 वाट का है। 0.5 वाट का तो यहाँ पे रखा हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये होता है आपका 0.5 वाट का, ठीक है। ये जो छोटा वाला लैंप टाइप का होता है ये होता है हमारा वो, ठीक है, जिसमें 0.5 वाट की रेटिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो बल्ब होता है, हो सकता है कि आपका इसमें 18 वाट का हो, 20 वाट का हो, 22 वाट का हो, या फिर 30 वाट का हो, या फिर 50 वाट का हो। तो आपको वाटेज के हिसाब से देखना है। अगर उसके अंदर सर्किट लगा होगा तो फिर उसके अंदर भी उतनी ही वाटेज आएगी, ठीक है। यानी कि हो सकता है उसकी एसएमडी एलईडी लाइट्स भी उतनी वाटेज की होगी। लेकिन दोस्तों जो आपका 9 वाट लिखा है हो सकता है कि ये वाला आपका 9 वाट का ही हो। लेकिन दोस्तों आपको वाटेज से इतना कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस इसमें वोल्टेज को देखना है कि वोल्टेज इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको 12 से 24 वोल्ट आता है तब आप उसका यूज़ करना। अगर उसमें वोल्टेज 110 आ गया डीसी, तब क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं, लेकिन हाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो 24 वोल्ट में भी और 12 वोल्ट में भी। आप बोलोगे कैसे? यहाँ पे दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आपको रजिस्टर को लगा लेना है, ठीक है। कौन से वैल्यू का रजिस्टर को आपको लगाना है वो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आपका इसमें 110 वोल्टेज आएगा तो फिर आप इसमें रजिस्टर का यूज़ जरूर से कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से अभी मैं फटाफट से इस जो 9 वाट के जो बल्ब होता है उसके डीओबी प्लेट को यहाँ पर मैं हटा के उसका जो ड्राइवर होता है उसको निकाल लेता हूँ। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीमीटर में उसकी कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है, वोल्टेज कितनी आ रही है। चलिए फिर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसको खोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइनली अपने स्टोर रूम से इस पुराने बल्ब को निकाल लिया है। एंड दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कम वाटेज में जल रहा है। एंड दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसको ओपन करके इसके वोल्टेज को चेक करा के आपको दिखाते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से ओपन कर लिया है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइट था। एंड दोस्तों इसके एसएमडी एलईडी लाइट को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, यानी कि इसके डीओबी प्लेट को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर इसके ये जो डीओबी प्लेट है ये हमारा ख़राब हो। मुझे लगता है कि इसके जो आपके इसके अंदर जो ड्राइवर लगा होता है, जो सर्किट लगा होता है वो हमारा शायद ख़राब है, इसलिए हमारा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पे जब इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जलता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार से जलता है, ब्लिंक कर करके, ठीक है। तो हो सकता है कि इसकी जो डीओबी प्लेट है वो ही हमारा ख़राब हो। तो यहाँ पर इसको मैं निकाल लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये इसके DOB प्लेट हो सकती है कि ख़राब हो, सॉरी यानी कि इसकी जो ड्राइवर होता है वो हमारा ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसमें वोल्टेज चेक करा के तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस लाइट को हम यहाँ से निकाल देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको वोल्टेज के यानी कि मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इसके अंदर बिना DOB प्लेट निकाले ही इसके अंदर मल्टीमीटर को टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसमें 117 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये इसका पॉजिटिव का है और ये इसका नेगेटिव का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसमें 116 वोल्ट आ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आपको मल्टीमीटर को DC वोल्टेज 200 पे सेट करना है। आपको इसमें 20 पर सेट बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको इसमें रजिस्टर का यूज करना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास दो 9 वाट बल्ब के 2 ड्राइवर्स है, यानी कि उसके अंदर वाला सर्किट है जो उस LED यानी कि उस SMD DOB प्लेट को पावर सप्लाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो ये यानी कि ये जो आप ड्राइवर देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो कि इस ES के 220 वोल्ट AC करंट का इनपुट का सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर इसमें करंट जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 बड़े बड़े रजिस्टर को लगाया गया है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर इसमें आउटपुट आती है हमारी लगभग 116 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है एंड दोस्तों इसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। दूसरे केस में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस वाला ड्राइवर में यहाँ पर एक बड़ा वाला रजिस्टर लगा हुआ है एंड दोस्तों उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जल गया है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल काला हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो कैपेसिटर देख रहे हो, ये मतलब इतना ज़्यादा हीट हो चुका था कि यहाँ पर हमारा इसके अंदर जो एक स्टिकर होता है, यानी कि इसमें एक लगा होता है, एक रैपर लगा होता है जिसमें लिखा होता है, मेंशन किया जाता है कि ये कैपेसिटर कौन सा वैल्यू का है, वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल गर्म होकर निकल चुका है। ठीक है, मुझे इसमें बिल्कुल पाउडर जैसा बिल्कुल मतलब एक होता है ना, ठीक है, मतलब बिल्कुल पाउडर, इसका जो ये रैपर था बिल्कुल गर्म होकर बिल्कुल मेल्ट होकर बिल्कुल राख बन चुका था, बिल्कुल पाउडर होकर यहाँ पर ये बल्ब से निकल गया था। ठीक है, दूसरे में ये हमारा काला भी हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो आपका PF है तो होता है, PF होता है और ये कैपेसिटर होता है इनमें से, और ये कॉइल इसमें लगे होते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटर जो कॉइल होता है वो इसके अंदर होती है। तो ये सब इसके अंदर सही है। बाकी दोस्तों ज़्यादा हीट होने के कारण ये हमारा ज़्यादातर जल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है दोस्तों हमारा जो ड्राइवर होता है। बट दोस्तों यहाँ पर इसमें आप लोग कोई ज़्यादा चीज़ इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, इसमें हो सकता है कि अगर आप इसमें रजिस्टर का यूज़ करें तो फिर आप इसके अंदर कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों बेटर होगा कि आप एक जिसका अंदर जो SMD LED लाइट्स होती है वो अगर ख़राब हो जाती है तो फिर आप उसमें यूज़ करके इसको सही ढंग से लगा सकते हो। बाकी दोस्तों होप करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर भी एक SMD रेक्टिफाइड IC लगी होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसको जिस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे भी एक लगी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे एक लगी हुई है, ये एक यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो राहुल भैया आप कमेंट जरूर से कर देना। और दोस्तों आपको भी अगर कोई डाउट होगा तो आप भी मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर से बताना। तो राहुल भैया जी, होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। वैसे ही कमेंट करते रहना और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।